नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईटी 2022 के सिलेबस के बारे में। पीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वह आउट हो चुका है। 2022 का फॉर्म भराना जो है स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जाते आते जो सर्वर हो जाता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, काफ़ी डाउन हो जाता है, जिससे बहुत लोग का फॉर्म जो है नहीं भरा पाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पीईटी का फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि 2022 के पीईटी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पीईटी की क्लास जो है जल्दी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंडियन हिस्ट्री में आपका क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे 100 प्रश्नों की संख्या होगी और इसमें जो है 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर आपका, यानी कि 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री जो है 5 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री आपकी 5 नंबर की है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपसे पूछी जाएगी, वैदिक संस्कृति आपसे पूछी जाएगी, बौद्ध धर्म में आपसे गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं आपसे पूछी जाएंगी, जैन धर्म में महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाएं आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद मौर्य वंश आपको पढ़ना है, स्पेशली आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में आपको पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, इसके बाद ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पूछे जाएंगे, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका आपसे पूछी जाएगी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद विधायी संशोधन एवं आपसे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सवाल पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस है, तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। वहीं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो है 10 नंबर का पेपर आएगा आपका, यानी कि हिस्ट्री जो आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी और 5 नंबर का आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा और 5 नंबर का आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ये सभी मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री हो गया, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर में। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो भूगोल में आपसे पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें आपको नदियों तथा नदी की घाटियों के बारे में आपको पढ़ना होगा, भूजल संसाधन के बारे में आपको पढ़ना होगा, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में आपको पढ़ना है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के बारे में आपको पढ़ना है, वन के बारे में आपको पढ़ना है और खनिज संसाधन विशेषकर भारत के बारे में एकदम लेटेस्ट का जो आपका खनिज का डेटा रिलीज किया गया उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी के संदर्भ में सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम के बारे में आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको जानकारी होगी, ये भी आपसे पूछा जाएगा जलवायु एवं मौसम के बारे में कुछ प्रश्न। इसके बाद टाइम जोन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, टाइम जोन यानी कि भारत में कितने टाइम जोन है, बाकी अन्य देशों में कितने टाइम जोन है और टाइम जोन का क्या हिसाब किताब होता है, ये सभी प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, 5 नंबर की आपसे ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक कैसी थी, इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए, क्या क्या मेजर परिवर्तन हुए, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था, तो आज़ादी के बाद से 1991 तक इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है, हरित क्रांति 5 नंबर के इस सेट में हरित क्रांति भी आपसे पूछी जाएगी, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस है। इसके बाद आपका वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे, जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी मतलब लेबराइजेशन, उदारीकरण,
प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का जो रिफॉर्म आया था 1991 का, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 2014 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए कृषि के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपकी 5 नंबर की इकोनॉमी भी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद पॉलिटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आपसे पूछे जाएंगे। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध भी आपसे पूछा जाएगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन हो गया, और इसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का आपका वेटेज किसका है, तो पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का भी 5 नंबर का वेटेज इस एग्जाम में है। सामान्य विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अंक गणित में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, 5 नंबर की आपकी अंक गणित भी होगी। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव आपसे पूछा जाएगा। प्रतिशतता आपसे पूछी जाएगी। साधारण अंक गणितीय समीकरण आपसे पूछा जाएगा। वर्ग एवं वर्गमूल आपसे पूछे जाएंगे। घातांक एवं घात आपसे पूछा जाएगा, और औसत के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे अंक गणित के सेक्शन में। तो 5 नंबर की आपकी अंक गणित भी एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद सामान्य हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी में संधि पूछी जाएगी, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। इसके बाद लिंग, संश्रुत, भिन्नात्मक अर्थ शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपसे पूछी जाएंगी। सामान्य अशुद्धियाँ आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद लेखक एवं रचनाएं गद्य एवं पद्य दोनों के आपसे पूछे जाएंगे, तथा 5 नंबर की आपकी जो है सामान्य हिंदी भी पूछी जाएगी। सामान्य अंग्रेजी में आपसे अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंग्रेजी भी आपकी 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग के भी आपके 5 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपका बृहत एवं लघु क्रम रैंकिंग हो जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो जाएगा, संबंध हो जाएगा यानी कि ब्लड रिलेशन हो गया, समूह से भिन्न को अलग करना यह भी आपसे पूछा जाएगा, कैलेंडर एवं घड़ियाँ आपसे पूछी जाएंगी, कारण और प्रभाव आपसे पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाएगी, और निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण एवं निर्णय आपसे पूछा जाएगा। यह आपका लॉ रीजनिंग के अंतर्गत 5 नंबर के ये सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स में आपका भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, वेटेज इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो करंट अफेयर्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, और 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, देश, राजधानी और मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका भारतीय अनुसंधान जो संगठन हमारे हैं इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद फेमस पुस्तकें और उनके लेखक के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और पुरस्कार और विजेता के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि करंट अफेयर्स का और जीए का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा, 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी और 10 नंबर का आपका जो है जीए पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के प्रश्न आपसे जीए के सेक्शन में पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट के 3 जो आपके टॉपिक बच गए इनसे भी आपके 10-10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण गद्यांश, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक में 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 10 नंबर के होंगे। इसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। यानी कि 10-10 नंबर की ये जो 5 आपके सिलेबस दिए गए हैं जीए का, इसके बाद करंट अफेयर्स का, इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या, यानी कि ये टोटल जो 5 आपके टॉपिक इनसे आपके 50 नंबर की तैयारी होगी। तो इन पर जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इन पर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि ये 50 नंबर के अकेले 5 टॉपिक का वेटेज है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है।
इसके बाद इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। तो शर्तों में आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो ऐसे भी जानकारी पढ़नी है, इनमें जो है आपका क्रमांक 1 से लेकर 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनता का स्तर जो डिफिकल्टी लेवल होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी कि NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का, यानी कि 1 से 9 तक, यानी कि 1 से 9 तक क्या आपका हो गया, 109 तक आपका हो गया यहाँ पे आपका यहाँ तक, यानी कि सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, साइंस, इन सब के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 1 से 9 तक की जो आपकी NCERT की बुक्स होगी उनसे ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्हीं का NCERT का स्तर के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद परीक्षा का जो प्रकार होगा आपका होगा क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद और माइनस मार्किंग आपसे 1/4 की जो है आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो NCERT की बुक को आपको पढ़ना है। NCERT की बुक अगर आपके पास है, अगर नहीं हो तो आप उसको खरीद लीजिएगा, क्योंकि 1 से 9 तक का आपको जो सिलेबस दिया गया है, यानी कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, ये सभी जो प्रश्न आपके होंगे ये NCERT के बुक से ही, NCERT के स्तर के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक बार NCERT की बुक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये सिलेबस के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी है। इसकी क्लास हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा लेखपाल पे भी फोकस है और इसको भी हम साथ में लेके हुए चलेंगे, क्योंकि सितंबर में जो है आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी 2022 के PET के सिलेबस के रिकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।